क्या नरेश मीणा के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं? अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह रचा जा रहा है ताकि नरेश मीणा की राजनीति को खत्म किया जा सके, राजनीतिक हत्या की जा सके। अब नरेश मीणा ने एक कार्यक्रम में बड़ा खुलासा किया है और नरेश मीणा ने अपना ही नहीं, सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है और हिंडोली से विधायक अशोक चांदना को लेकर के तीखा प्रहार किया है। प्रहार ऐसा कि लोग चौंक गए। नरेश मीणा का हेलीकॉप्टर देवनारायण भगवान के मेले में उतरा। नरेश मीणा मुख्य अतिथि थे और वहां पर नरेश मीणा ने जो बातें बोली, जो भाषण दिया, वो भाषण सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और नरेश मीणा ने जो खुलासे किए, एक एक बात कही, वो बातें भी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाता है, एक ऐसा जयचंद यहाँ भी पैदा हुआ जिस जयचंद को 3 बार, जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपने ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में गुंजल को कमजोर करने का काम किया, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है, गलती नहीं है। इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इसका इतना स्वार्थ है, जो अपने बाप के दुश्मनों से जा मिला, जिसके बाप में जो दुश्मन थे उन बाप के दुश्मनों से जा मिला, तो सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और समाज क्या होगा इसके आगे। दरअसल नरेश मीणा भगवान देवनारायण मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। नरेश मीणा के हेलीकॉप्टर पर पूरे राजस्थान की नजर थी और हर कोई बात कर रहा था कि आखिर नरेश मीणा किस तरीके से, पिछली बार जब अंता में विधानसभा उपचुनाव हुआ था तब हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से आए थे और अब नरेश मीणा खुद पहली बार भगवान देवनारायण मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उसके बाद नरेश मीणा ने कहा कि अंता उपचुनाव खत्म होने के बावजूद मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मेरी राजनीति खत्म करने के लिए सब कुछ हो रहा है, मुझे फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं और सीधा आरोप लगाया बिना नाम लिए हिंडोली से विधायक अशोक चांदना पर। उन्होंने कहा कि उनकी जाति के लोगों ने 3 बार विधायक बनाया, लेकिन क्या किया, अंता के लोग मुझे जिताना चाहते थे, गुर्जर समाज मेरे साथ था, वो चाहते थे कि मैं विधानसभा में जाऊं और किसानों की आवाज उठाऊं, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ, षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत मुझे हराया गया। इसके साथ ही नरेश मीणा ने यह भी कहा कि सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल को हराने के लिए काम किया, साजिश की और फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए विरोधियों के साथ हाथ मिला लिया। सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल का नुकसान करने वाले, उनकी राजनीति खत्म करने की साजिशें करने वाले लोगों के साथ हाथ मिला लिया। नरेश मीणा ने एक बार भी अशोक चांदना का नाम नहीं लिया, लेकिन जितना जो हमला किया वो सीधे तौर पर अशोक चांदना पर ही किया। अब अशोक चांदना और नरेश मीणा के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है, दोनों आमने सामने हैं। इससे पहले नरेश मीणा कह भी चुके हैं कि अभी तो 3 साल बाकी हैं 2028 के विधानसभा चुनाव, लेकिन अभी से उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अब नरेश मीणा ने अपनी बीएसएस यानी कि भगत सिंह सेना का भी गठन कर दिया है और नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है पहले कि वो हिंडोली और एक और विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 2 विधानसभा से नरेश मीणा ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब नरेश मीणा के परिवार का कुछ सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा ने भगवान देवनारायण मेले में जो खुलासा किया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें जो नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि अभी तो चुनाव में, रिपीट, कि अभी तो चुनाव में 3 साल बाकी है, लेकिन अभी से मेरे खिलाफ साजिशें रचना शुरू हो गए हैं, षड्यंत्र रचने शुरू हो गए हैं, मेरे खिलाफ चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, अशोक चांदना मुझे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। नाम नहीं लिया अशोक चांदना का, लेकिन जिस तरीके से अब नरेश मीणा ने आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के आपको क्या लगता है, नरेश मीणा ने जो आरोप लगाया उसमें कितनी सच्चाई है? क्या नरेश मीणा को खत्म करने की साजिश की जा रही, उसकी राजनीति को खत्म करने की साजिश की जा रही? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।